काबीना ने आज हुसैन असगर साहब के चेयरमैन नैब भी हैं, उन्हें कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर किया। हजारों अरब के कर्जे, रकम कहां खर्च हुई, रुपए किधर गए? इंतहाई दयानतदार और काबिल अफसर हुसैन असगर पता लगाएंगे। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन की सरबराही डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को सौंपने का फैसला। शहजाद अकबर का कहना है कमीशन 6 माह में काम मुकम्मल करेगा। 2018 में कर्जे बढ़कर 30,000 अरब हो गए। कोई डैम या मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। इस हकदार को भी जल्द वतन वापस लाया जाएगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं भारत से ताल्लुकात की बहाली में जल्दी नहीं, भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो खुशामदीद कहेंगे। नैब पर कोई कदगन नहीं, वो हुकूमती वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। बरतानवी तालीमी निसाब में होने वाली तब्दीलियों पर बरतानवी मुसलमानों में तशवीश की लहर। लंदन में तालीमी निसाब और नौजवान नस्ल के बढ़ते मसाइल के हवाले से तकरीब का एहतमाम। बरतानवी हुकूमत दिल आज़ारी का सबब बनने वाली कानून साजी से गुरेज करे। वालिदैन बच्चों को मनशियात और जराइम से रोकने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करें। मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। लंदन में सजी पाकिस्तानी डॉक्टरों की महफिल। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से तालीम याफ्ता डॉक्टर्स की तंजीम का गाला डिनर। बरतानिया भर से पाकिस्तानी डॉक्टरों की बड़ी तादाद में शिरकत। तंजीम डॉक्टर्स के आपस में मेल जोल के साथ साथ पाकिस्तान में सेहत के शोबे में भी खदमात फराहम करती है। ब्रैडफोर्ड में बरतानवी साम्राज्य के दौरान सानह जलियांवाला बाग के 100 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। सिख और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की भरपूर शिरकत। शुरका का वाक़े पर बरतानवी हुकूमत से गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालिबा। फनकारों का गीत गाकर सानह जलियांवाला के शोहदा को खराज अकीदत। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर हुसैन लिखना। वो बच्चियां, वो चमकते खंजर, वो तपते सहरा पुकारते हैं। तुम ऐसा करना कि करबला के बदन पे जाकर हुसैन लिखना। ग्लासगो में पाकिस्तानी शायर साईं रहमत अली के एजाज में शानदार महफिल का एहतमाम। शोरा ने खूबसूरत कलाम पेश करके हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। बस में शेर व नगमा गुज़श्ता कई सालों से अदबी प्रोग्राम्स मुनक्किद करवा रही है। रॉचडेल में बैनुल सकाफती हम आहंगी पर मबनी तकरीब। खातीन ने सकाफती रंग बिखेर कर तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। एशियाई, अफ्रीकी और दीगर ममालिक की रिवायती मौसीकी पर खूबसूरत रक्स भी पेश किया गया। तकरीब का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को एक दूसरे से रूशनास कराना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, क्या बजट पर बहस हो पाएगी? इस सवाल पर नई बहस छिड़ गई। 3 दिन गुजर गए हैं मगर कौमी असम्बली की कार्यवाही शहबाज शरीफ की तकरीर से आगे नहीं बढ़ पा रही। कौमी असम्बली का एक और इजलास कौमी खजाने पर भारी पड़ा है। इस पर तफसील से बात करेंगे मगर सबसे पहले जिक्र उस वादे का जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से किया था। 10 साल में लिए गए 24,000 अरब रुपए के कर्जों के हिसाब किताब का वक्त आ गया है और इमरान खान ने यह जिम्मेदारी इंतहाई ईमानदार और अच्छी शोहरत के हामिल अफसर डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को सौंपी है। हुसैन असगर की सरबराही में आला इख्तियाराती कमीशन 6 माह में तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगा। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक्तदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाने वालों के हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया। वजीर आज़म ने आला इख्तियाराती कमीशन के ऐलान पर अमल दरामद कर दिया। कमीशन 10 साल के दौरान लिए गए अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तहकीकात करेगा। इस बात का तयन भी होगा कि लिए गए कर्जे कहां कहां खर्च हुए। वजीर आज़म ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। हुसैन असगर पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। इससे कबल डीजी एंटी करप्शन पंजाब रह चुके हैं। FIA में तैनाती के दौरान इंतहाई अहम केसेस की तहकीकात की थी। काबीना ने आज
हुसैन असगर साहब जो कि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब भी हैं, उन्हें कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर किया। इस कमीशन को 6 माह का मियाद रखी गई है। ये 6 माह में अपना काम मुकम्मल करेगा और इसके लिए वो पीरियडिक यानी कि हर महीने अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट पेश करेगा हुकूमत को। जराई का कहना है कि वजीर आजम गुज़िश्ता रोज ही कमीशन के सरबराह के तकर्रुर का हतमी फैसला कर चुके थे, ताहम आज फैसले से काबीना को आगाह किया। वफाकी काबीना ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। कौमी खजाने को नकब लगाने वालों के गिर्द कानून की गिरफ्त मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं इसहाक डार की वापसी के लिए बरतानिया के साथ MOU पर दस्तखत हो गए, जल्द पाकिस्तान लाएंगे। इसहाक डार साहब की वापसी के लिए हमारा MOU तो साइन हो चुका है। अभी उन्होंने उनके एक्सट्रेडिशन जो नोट होता है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। उसके बाद उनको वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वो इंशाल्लाह जल्द होगा। जो रवायात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कायम की हैं, जिस तरह से सिर्फ इल्ज़ाम लग जाने की सूरत में या केस या अरेस्ट की सूरत में रिजाइन आ जाते हैं, तो इस किस्म से मेरा भी ख्याल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उससे हटे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत से ताल्लुकात की बहाली में हमें कोई चलती नहीं। अगर भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने सऊदी अरब से ताल्लुकात को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताल्लुकात को बहाल किया है। वो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी के साथ हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नैब पर कोई कदगन नहीं, वो हुकूमती वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। बरतानवी हुकूमत से एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी में पाकिस्तान के अंदर फांसी की सजा रुकावट है। मगरब चाहता है कि पाकिस्तान में फांसी की सजा न हो। यहाँ जो इनको एतराज है न सिर्फ बरतानिया को बल्कि पूरे यूरोप में कैपिटल पनिशमेंट का, ठीक है, यहाँ वो नहीं चाहते, उसका निफाज नहीं चाहते, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मुस्तकबिल में वजीर आज़म बनने के सवाल पर शाह महमूद का जवाब था कि वजीर खारजा के तौर पर बहुत मुतमईन हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ मैं बड़ा मुतमईन हूँ। आपके जज्बात का मुझे एहसास है और मुझे अपनी हैसियत का भी पता है, ठीक है। जहाँ मैं बैठा हूँ मैं इस पे बहुत राजी बैठा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बशकीक में इमरान खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। नाकदीन की तनकीद के बावजूद बशकीक में इमरान खान को प्रोटोकॉल मिला। भारतीय वजीर आज़म एक कोने में दिखाई दे रहे थे। दुनिया जान रही है कि आप देखें कि वहाँ इमरान खान साहब को नाकदीन की तनकीद के बावजूद जो वहाँ रिस्पांस मिला, जो गर्मजोशी मिली, जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो इज्जत दी गई, जो उनके इंटरेक्शंस हुए, चाहे वो चीन के सदर के साथ थे, चाहे वो रूस के सदर के साथ थे, चाहे वो किर्गिस्तान के सदर के साथ थे, चाहे वो बेलारूस के सदर के साथ थे, वो बहुत नुमायाँ थे। और आपने देखा कि भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो मौजूद थे, लेकिन उस सारी मीटिंग में आपने देखा होगा, फुटेज आपके सामने है, वो हमें बिल्कुल ऑफ कलर ला ताल्लुक एक कोने में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसले मुंतखब हुकूमत खुद कर रही है। जस्टिस फाइज ईसा के बारे में फैसला हुकूमत ने नहीं करना, ये जुडिशल कमीशन का काम है। वजीर आजम या वज़रा के पास काजी फाइज ईसा के मामले का फैसला करने का इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट किसी सुपीरियर जुडिशरी के जज के मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकती। उनके बारे में अगर किसी ने फैसला करना है तो आईन के मुताबिक एक फोरम है और वो फोरम फैसला कर सकता है। जो भी करे, आप समझें कि हुकूमत कर सकती है या वज़ीर आज़म ने करना है या हुकूमती वज़रा ने करना है, तो उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। आइन उसकी आइन में वो गुंजाइश ही नहीं है। अब सवाल है कि एक इशू सामने आता है तो उसका हल क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहती है, तो उसके तहत वो
केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है, एक सब जुडिस केस है। उसके बारे में मैं समझता हूं कि जितनी कम गुफ्तगू की जाए उतनी मुनासिब है। 92 न्यूज के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान के सवाल का जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पेशावर के अंदर मिशनरी एडवर्ड कॉलेज है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पेशावर जो है वो टेक ओवर कर रही है, और जो मसीह बरादरी है यहाँ पर उसके काफ़ी कंसर्न है उस हवाले से कि एडवर्ड कॉलेज पेशावर को हुकूमती तहवील में लेने की बातें दुरुस्त नहीं। मामला वजीर आजम के इल्म में भी लाया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी एतमाद रखे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। एडवर्ड कॉलेज पेशावर को टेक ओवर करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी ने चलाया और बड़े फाल तरीके से चलाया और उन्हें अच्छा काम किया है। हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे और करना चाहेंगे। स्टेटस को बरकरार है, बरकरार रहेगा। ये वज़ीर आज़म के इल्म में भी ये बात लाई गई। जैसे क्या सराहियाँ होती हैं, सवाल उठते हैं, तो वो भी समझते हैं कि ये इदारा फाल काम कर रहा है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वो बरतानिया में सरकारी दौरे पर हैं और मुख्तलिफ आला हुकाम से मुलाकातों का वक्त तय है। बरतानवी तालीमी निसाब में होने वाली तब्दीलियों पर बरतानवी मुसलमानों में तशवीश की लहर पाई जाती है। इस सिलसिले में लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम सियासी पार्टीज के रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत दिल आज़ारी का सबब बनने वाली कानून साजी से गुरेज करें। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने स्कूलों में तालीमी निसाब में मुतवक्के तब्दीलियों और नौजवान नस्ल के बढ़ते मसाइल के हवाले से लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के ओहदेदारान के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि स्कूलों के अंदर बच्चों को सेक्स के मुतालिक तालीम देने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, जिस पर बरतानिया के मुसलमानों में तशवीश की लहर पाई जाती है। शुरका का कहना था कि इस इशू के खिलाफ उलमाए इकराम, मुस्लिम मेयर्स और काउंसलर्स को आवाज बुलंद करनी चाहिए। कम्युनिटी शख्सियात का कहना था कि बरतानवी हुकूमत कोई ऐसा कानून न बनाए कि जिससे किसी मजहब के लोगों की दिल आजारी हो। वालिदैन का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें, मंशियात और जराइम से बच्चों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तकरीब के मेहमान खसूसी सहाफी फैसल शाही ने कहा कि ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि बरतानिया के मुसलमान अपनी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई फिक्रमंद हैं। हम सबको मिलकर इस मसले पर आवाज उठानी चाहिए। उम्मीद तो है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई इक़दामात करेगी, इनको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये बड़ी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी मईशत हो या कोई भी मामला आता है, पाकिस्तान पे कोई आफत आती है, तो सबसे पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना जो है वो किरदार अदा करते हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनके मसाइल जो है उनकी जानिब वो नज़र डाल रखे, और साथ इनका जो एक ये नया मसला बड़ा यहाँ पे एक शुरू है, नया जो एक कानून पास किया जा रहा है, तो इस पे भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि मुसलमान कम्युनिटी कहाँ पे है, उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। एक इंतहाई नाजुक ये सब्जेक्ट है, नाजुक मसला है। Children misbehaving, drugs, etc., crime, and not until we're united, this will not settle down. And I think it's best for all the communities to get together and resolve these issues and move forward. No League, People Party, PTI और इसके जो UK के नुमाइंदे हैं वो सारे हम ऐसे यूनाइटेड होके डिस्कशन किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है जो स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में है, और इसके अलावा बहुत से मसाइल है जिसके बारे में आज हमने यहाँ डिस्कस की है। बहुत से मसाइल जो है हमारी आने वाली नस्लों के लिए पैदा हो रहे हैं, और ख़ास कर से सेक्स एजुकेशन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे डिस्कस हुई कि यहाँ जो हमारे काउंसलर हज़रात हैं, यहाँ जो हमारे मसाजिद के जो इंचार्ज हैं, जो मौलाना हैं, जो कमेटियाँ हैं, वो कहाँ पे हैं, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये नहायत ही एक सीरियस मसला है। लोगों को ये पैगाम देना है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम नून के या काफ के या PTI के हैं। तो ये मैसेज जो है ना सारे को आपकी TV की वसात से जाना भी चाहिए कि हमें वेकअप की ज़रूरत है। जैसे अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे न्यू लॉज आ रहे हैं जिस पे हमें मुसलमानों को जागना चाहिए। तो ये इसी तरह जागेंगे अगर हम इकट्ठे होंगे। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम मारे जाएंगे। प्लीज़ हमारी जो मसाजिद की कमेटी है, जो हमारे कम्युनिटी लीडरान हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहाँ हैं आप लोग? सर
प्लीज इस पे बात करें. हम अच्छे तरीके से ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, बस अपना हक जो पेरेंट का हक है ऑप्ट आउट होने का वो हमें दे दिए. वी वांट द राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ सेक्स education and relationship education, and please I implore on our leadership to help and facilitate this process. शुरका ने इस मौका पर ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत किरदार की तारीफ की. तकरीब में बैरिस्टर आबिद चौधरी दिलपजीर, चौधरी अफजल, सैयद अमजद, राजा खालिद महमूद, साजिद खान और दीगर ने शिरकत की. बरतानिया में मुकीम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के फारुग तहसील तलबा की तंजीम ने मकामी रेस्टोरेंट में सालाना गाला डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया में मुकीम डॉक्टर्स ने भरपूर शिरकत की. इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान में हेल्थ के शोबे में हर मुमकिन ताउन के लिए अपनी खिदमत फराहम करने की पेशकश की. मजीद जानते ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में. मगरबी लंदन के इलाके पेरीवेल के रॉयल नवाब में सजी पाकिस्तानी डॉक्टरों की सबसे बड़ी सालाना महफिल, जिसमें बरतानिया भर से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से फारिगुल तहसील तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की. तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम के बानी चेयरमैन डॉक्टर अदरीस आवान ने शुरका को तंजीम के अगराज़ो मकासद से आगाह किया. उनका कहना था कि बैरून मुमालिक में एमिका यूके पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम है और पाकिस्तान में हेल्थ के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही है. उन्होंने कहा कि इस सालाना गाला डिनर का एक मकसद नादार और गरीब लोगों के इलाज के लिए फंड रेजिंग है. दूसरी तरफ बरतानिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात सर अंजाम देने वालों को आपस में रवाबत बढ़ाने का मौका भी मिलता है. तकरीब में सीनियर डॉक्टर्स ने नए आने वाले तुलबा को अपने तजुर्बात की रोशनी में इस फील्ड में आने वाली मुश्किलात के हवाले से आगाह किया और बताया कि इंसानी फलाह के मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए. तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स को यादगारी असनाद से भी नवाजा गया. तकरीब में शरीक डॉक्टरों का कहना था कि पाकिस्तान से बाहर इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से कम्युनिटी के अफराद को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है. ये बहुत अच्छा है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं, अपने मुल्क के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी खिदमात उनको भेजते हैं. ये एक लिंक बनता है. जो नए डॉक्टर वहाँ से ग्रेजुएट करके आते हैं, सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं. ऐसे फंक्शंस में यू बॉन्ड विद योर ओन पीपल, आप families they get together and they get to know your culture, and it's a very good platform to meet up with your colleagues, with your friends, and also a lot of people who come and travel from Pakistan, and that also gives a platform for youngsters to know kind of like मुझे इतने लोगों को इकट्ठा देख के, इतने इकबालियंस को देख के बहुत अच्छा लगा. ये वो लोग हैं जो कि अपने मुल्क से पढ़ के अब सारी दुनिया में नाम कमा रहे हैं. अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज यूके वो चैप्टर है जो कि इन कोलैबोरेशन विद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हमारे ग्रेजुएट्स और हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, ना सिर्फ उनकी एजुकेशन में बल्कि बहुत सी ऐसे सोशल चीज़ों में भी कि जिससे पाकिस्तान में वो तालिब इल्म जो कि तालीम आसानी से ना हासिल कर सके मेडिकल की, उनकी सपोर्ट की जाए. हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कोलैबोरेशन डेवलप की जाए यूके के लोगों की, वही इकबालियंस जो वहाँ से पढ़कर यहाँ आ चुके हैं और अब जाहिर है कई चीज़ों में बहुत आगे हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम कर रहे हैं, वो उन बच्चों को गाइड करें जो वहाँ पर काम. और ये हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें हम जैसे सर बता के गए कि स्कॉलरशिप भी देंगे, उसके अलावा जॉब फैसिलिटेशन में भी हेल्प करेंगे. तकरीब में पाकिस्तान से खसूसी तौर पर डॉक्टर आरिफ तजम्मल, डॉक्टर आयशा आरिफ और डॉक्टर उस्मान खान ने शिरकत की. ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सानहा जलियांवाला बाग के 100 साल मुकम्मल होने पर ब्रेडफोर्ड में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सिख और मुस्लिम कम्युनिटीज ने शिरकत की. इस मौके पर शुरका ने ब्रिटिश हुकूमत से गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया. फनकारों ने गीत गाकर सानहा जलियांवाला के शोधा को खराज अकीदत पेश किया. ब्रेडफोर्ड से वकार बाबर की ये रिपोर्ट. सानहा जलियांवाला बाग के शोहदा की याद में ब्रेडफोर्ड में सिख और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने मिलकर तकरीब का एहतमाम किया जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. तकरीब में फनकारों ने रवायती लोक गीत गाकर जलियांवाला बाग में मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया. खूबसूरत कलाम सुनकर हाज़रीन महफिल ने भरपूर दाद दी.
इस मौके पर शुरुका का कहना था कि वो जलियांवाला बाग की 100 साला तकरीब के मौके पर बरतानवी हुकूमत से माजी के इस गैर इंसानी सलूक पर माफी का मुतालबा करते हैं। मुकर्रीन का कहना था कि भारतीय गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम की भी भरपूर मजम्मत की जाती है। बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम किसी सूरत भी जायज करार नहीं दिया जा सकता। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरुका का कहना था कि सानिया जलियांवाला बाग की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साम्राज्यी जंगों का खात्मा होना चाहिए। बरतानवी हुकूमत की जानब से माफी मांगने तक उनकी ये मुहिम जारी रहेगी। आज की ये तकरीब जी जलियांवाला बाग की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में है। हम बरतानवी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस वहशियाना बर्बरियत के पर ये सरेआम माफ़ी मांगे और कॉलोनियल हिस्ट्री को तलीमी इदारों में पढ़ाया जाए। साथ ही साथ हम आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर के जो जलियांवाला बाग आलमी जंगों की सूरत में हो रहे हैं, जो साम्राज्यी जंगें हैं, उनको ख़त्म किया जाए और लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हों। तकरीब में मुसलमान और सिख कम्युनिटी की खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। सिख और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा भी इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। वकार बाबर, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। रॉचडेल में केयरिंग एंड शेयरिंग ग्रुप की जानिब से बैनुल सकाफती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में मबनी एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की ख्वातीन ने अपने सकाफती रंग बिखेर कर तकरीब का मज़ा दुबाला कर दिया। राजा वाजिद की ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लाइट, साबिक मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान, लेडी काउंसलर समीना जहीर, मेयर रॉचडेल के अलावा बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में शुरुका का कहना था कि ऐसी तकरीबात बरतानिया में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज में प्यार और इत्तेहाद की अक्कासी करती हैं। different backgrounds, so many different cultures. Each one brings their own richness, their own variety to this great town of Rochdale, bringing people together on this one day, a rainy day outside, with the sun shining here forwardly. आप दुनिया के किसी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा परचम हमारी पहचान है। इस मुल्क में हम यहाँ रोडल में रहते हैं, हम बरतानिया के बाशिंदे हैं, हम अपने इसके परचम की, यहाँ के लोगों की बहुत कदर करते हैं, लेकिन अपनी पहचान हमें उसको याद रखना चाहिए, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज। और आज ये जो इवेंट हिमानी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इन्होंने सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फ्लैग्स। इट्स अ गुड सेलिब्रेशन, वेरी गुड इवेंट, इट्स गुड टू सी दैट communities coming together. Here we have about 15 different countries participate today. It's unbelievable. We have people from South Africa, Uganda, Cameroon, Nigeria, Iraq, Iran, Kurdish, Pakistan, Bangladesh. We have many countries here, and they all perform. They do one thing or the other. So it's my joy today because I want the community to be together, for us to have the same thing in common. I want the community to be united together. Rochdale is a great community. It's a lovable place. It's a place that everybody, we all work together. We've just performed Bollywood at this beautiful event. We've had loads of fun. There's been lots of different cultures. Over 14 different countries have been here. So yeah, it's been amazing. All people country here is very good. Today, very, very nice. Very good. I am happy. I was invited to this event, to do a show to represent my country, and I'm really honored to be part of it. And I think there will be more events like this that helps integration for new people who come to England, as well as community cohesion. And I think it's wonderful to celebrate each other's differences and at the same time having a great time together and learn about each other. It's been a fantastic event to see people from different ethnicities and nationalities coming together to celebrate what we have in common. Lots of dances, lots of learning that has taken place, and also some fantastic food and meeting new people from all over, Greater Manchester.
So it's been a fantastic event. آج یہ کیئرنگ اور شیئرنگ کا جو ہمارا یہاں پروگرام ہے اس میں شرکت کرنے میں آئی ہوئی ہوں. اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم یہاں انگلینڈ میں مختلف کلچر، مختلف ریلیجن، مختلف کنٹریز کے لوگ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور آج اس قسم کے پروگرام جو ہیں اس کی کھلی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم کتنے یونائٹڈ ہیں یہاں، اور یہی ضرورت ہمیں اب ضروری بھی ہے آگے، تاکہ ہر ملک میں امن امان ہو، چین ہو. ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، پیار اور ایک دوسرے کو عزت دینے کی ضرورت ہے. بہت اچھا ایونٹ چل رہا ہے، سارے کلچر کے لوگ ہیں، بہت اچھا، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ہمارے آگے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ ہمارے بچے سب کلچر کو اور ٹریڈیشن کو پہچانیں گے. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے سب کے ساتھ مل کے. اور بے شک ہم لوگ کی لینگویج فرق ہے، لیکن اسٹل ہم لوگ پھر بھی سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. So far it's been wonderful. About 14-15 countries participated in this event. It's one of the best in Rochdale. And what can I say? I can say thank you to everybody that have been here to witness and to be part of this event. You know, we're celebrating diversity, we're celebrating different cultures, our differences. And as Joko said, we have more in common than that separates us. So that's what we're celebrating. We're celebrating things that, you know, we have in common. اس موقع پر شرکا کی پرتکلف خانوں سے خاطر تواضع بھی کی گئی. اس طرح کے ملٹی کلچر پروگراموں سے جہاں ایک دوسرے کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچڈیل، گریٹر مینچسٹر. بزم شعر و نغمہ گلاسکو کی جانب سے سویڈن میں مقیم پاکستانی شاعر سائیں رحمت علی کے اعزاز میں شاندار محفل کا اہتمام کیا گیا. شعراء نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سحر طاری کر دیا. اسی پر دیکھیے شاہد میر کی یہ رپورٹ. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین دیکھنا، وہ بچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں. تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین دیکھنا. بزم شعر و نغمہ گلاسکو گزشتہ کئی سالوں ادبی پروگرامز منعقد کروا رہی ہے، جس کا مقصد مقامی شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کے علاوہ پاکستان اور دیگر ممالک کے شعراء کرام اور فنکاروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اس سلسلے میں گلاسکو کے مقامی ہال میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے سویڈن میں مقیم شاعر سائیں رحمت علی کے اعزاز میں شاندار اور باوقار محفل کا اہتمام کیا گیا. میزبانی کے فرائض تنظیم کے رہنما اور مشہور شاعرہ راحت زاہد نے ادا کیے. تقریب میں سائیں رحمت علی کے علاوہ مقامی شعراء کرام اور گلوکاروں فرخ ملک، امتیاز علی گوہر، نعیم قریشی، شمشاد وحید گنی، صفدر بخاری، عارف ملک اور دیگر نے اپنا اپنا کلام اور گیت سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی. سخن کا سلیقہ میرا تیرے در سے، زمین فکر پہ بکھرا ہوا ہے رنگ تیرا. پیار کے اظہار سے آگے چلو شاجی، اور منظر بھی ہے دلکش دہر میں، اور منظر بھی ہے دلکش دہر میں، ابلب و رخسار سے آگے چلو. شکریہ. خیال شرکا تم اپنے دل سے نکال پاؤ تمہیں میں مانوں، جمع رتوں کی سجی ہوئی باتیں جو لب پہ لاؤ تمہیں میں مانوں. میں خوش ہوں اس لیے بھی کہ وہ خوش ہے چھوڑ کر، لیکن یہ اختیار سے آگے کی بات ہے. 92 نیوز سے گفتگو میں شرکا نے محفل کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ. مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی. جدہ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. اسی پر دیکھیے ریاض چودھری کی یہ رپورٹ. جدہ میں مسلم لیگی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ کے اعزاز میں مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر چودھری فاروق گنجم نے پروقار عشائیہ دیا، جس میں نون لیگ کے عہدیداروں، کارکنوں اور پاک کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. تقریب سے خطاب اور 92 نیوز سے گفتگو میں سینیٹر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، نالائق حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول کیا اور نہ ہی ڈالر کی چمک دیکھی. نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ IMF کے کہنے پہ گورنر اسٹیٹ بینک لگا، ان کا آدمی، ان کے کہنے پہ وہ شخص وزیر خزانہ لگا ہے جو پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں 3 سال رہا تھا اور وہ 3 پہ GDP چھوڑ کے گیا تھا. تو پہلے کون سا اس نے تیر مارا تھا جو اب وہ مارے گا؟
तो फिर ये है कि वो उसने कल ये कहा कि मैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचा सकता। आप देखें कितनी डेंजरस बात है। ये कौन कर रहा है? वज़ीर ख़जाना कर रहा है। 1 करोड़ के लोग, 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं बेरोज़गार कुछ हो गए और कुछ पॉवर्टी एलिवेशन से नीचे चले गए हैं। लोगों की दुकानों पे बिल्डोज़र चला दिया गया है, लोगों की मकान गिरा दिए गए हैं, और जो रेगुलर नहीं थे वो वहाँ पे बुलडोज़र चले। बनी कारा भी इरेगुलर है CDA के कागज़ों में। पोजीशन जो है ना वो मुताहरिफ पार्टियाँ होती हैं, उनको हालात का जबर जो है ना वो मुत्तहिद करता है, और हालात का जबर जो है ना जब आवाम पे जुल्म किया जाए और हुकूमतें कठपुतली हों तो फिर खुद ब खुद अवाम इकट्ठे हो जाते हैं। अवाम इकट्ठे होते हैं तो अपोजिशन में इकट्ठी हो जाती है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने इस मौके पर मौजूदा हुकूमत को मुल्क दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि अपोजिशन के साथ पूरी कौम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी क्योंकि महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। तकरीब से सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ, इंजीनियर अब्दुल सबूर, राजा जफर और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। चौधरी फारूक अंजम, चौधरी नूर अनाई, राणा मोहम्मद नवाज ने तकरीब में खसूसी शिरकत की और मेहमान खसूसी मुशाहिदुल्लाह को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन के वफ्द ने पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा किया और सिफारती अमले को पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। ओवरसीज पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन का वफ्द 20 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें सदर, सेनेटर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत नायब सदूर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान शामिल थे। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और वीज़ा काउंसलर ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द के अरकान ने सफीर पाकिस्तान और वीज़ा काउंसलर्स को पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। उनका कहना था पाकिस्तानी सफारत खाने के ताउन से वो पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। UAE के मारूफ कंस्ट्रक्शन ग्रुप बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग ग्रुप की जानिब से दुबई के मकामी होटल में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन की इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद समेत ब्राइटो पेंट के डायरेक्टर मार्केटिंग ख्वाजा ज़ैन एजाज सिक्का ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद की मुनासबत से दियार गैर में सजाई जाने वाली तकरीबात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ कंपनी बिन दाही बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग ने खूबसूरत ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानी ब्रांड ब्राइटो पेंट के चेयरमैन ख्वाजा एजाज सिक्का की जगह नुमाइंदगी के लिए डायरेक्टर मार्केटिंग ब्राइटो पेंट ख्वाजा ज़ैन एजाज सिक्का बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि उनके हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अरफान अफसर अवान भी शरीक थे। इस मौके पर बिन दाही बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग और ब्राइटो पेंट के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात भी बताई गईं और इस हवाले से जश्न भी मनाया गया। बिन दाही बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर शाकर अली राजवानी ने अपने ग्रुप के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया, जबकि ब्राइटो पेंट के मार्केटिंग हेड ने इस हवाले से तकरीब में मौजूद शुरा को प्रेजेंटेशन दी, जबकि ज़ैन सक्का ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। ब्राइटो पेंट के मार्केटिंग मैनेजर ख्वाजा ज़ैन एजाज सक्का का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान से बाहर जब इनकी कंपनी को सराहा जाता है तो ये पाकिस्तान का एजाज होता है कि दियार गैर में पाकिस्तानी मसनूआत को लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे UAE में या दूसरी कंट्रीज़ में आने की वजह ही सिर्फ ये है कि यार अगर पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से लोग आके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एज अ पाकिस्तानी ब्रांड हम क्यों नहीं दुनिया में जाके पाकिस्तान के नाम को प्रमोट कर सकते हैं। बिन दाही ग्रुप के साथ हमने लास्ट ईयर काम स्टार्ट किया और खुशी भी इस बात की थी कि ये लोग भी पाकिस्तान से हैं। इन्होंने 1989 में यहाँ पर स्टार्ट किया और आज बिन दाही का एक अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, जिस वजह से हमें भी काउंटर्स के ऊपर एक अच्छी जगह इनके नाम होने की वजह से मिल रही है। बिन दाही बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर शाकर अली राजवानी का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिन दाही बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग का हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ UAE की मार्केट में प्रमोट किया जाए बल्कि उन्हें आलमी मार्केट में भी मुतारफ कराया जाए। उनका कहना था कि बिन दाही ग्रुप ये काम बड़ी कामयाबी से कर रहा है और ये कामयाबी बिन दाही ग्रुप की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। बिन दाही का एक हमेशा से ख्वाब रहा है कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको न सिर्फ इस मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्रमोट किया जाए। एंड दिस इज़ ब्राइटो इज़ वन ऑफ द जो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो लीडिंग पेंट कंपनी है
اور پاکستان کے اندر اس وقت کوالٹی وائز بھی اور سیل وائز بھی رائٹ ناؤ اس نمبر 1. تو وی ہیو اے گڈ چانس کہ ہم اس کو یہاں پہ اس مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کروائیں. اور الحمدللہ اب ہم نے جب اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے اس دبئی مارکیٹ کے اندر تو اس کا بہت ہی اچھا رسپانس آیا ہے. لائک اس مارکیٹ کے اندر پہلے جو ہائی کوالٹی پروڈکٹس کہلاتی تھیں, اس وقت یہ ہے کہ جن ڈیلرز نے اور جن لوگوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا ہے دے آر ناؤ سیئنگ دا سیم تھنگ کہ اس پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے یہ کوالٹی ان جو ہائی اسٹینڈرڈ کوالٹی کی جو پینٹس اس مارکیٹ کے اندر موجود تھے اس سے کافی بہتر ہے. تقریب کے آخر میں بن داہی بلڈنگ مٹیریل ٹریڈنگ کمپنی کے چیئرمین کامران احمد ریاض کے صاحبزادے یحییٰ کامران نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اسامہ عرفان نے مہمان خصوصی کو تعارفی شیلڈ پیش کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. چیئرمین PCB احسان مانی نے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو ٹیلی فون کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے اور انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کی ہے. ذرائع کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں چیئرمین احسان مانی نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے 4 اہم میچز کھیلنے ہیں. سرفراز احمد خود کو پرسکون رکھتے ہوئے ان 4 میچز میں اچھی کارکردگی پر فوکس کریں. انہوں نے قومی ٹیم کے کپتان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں ابھی ان ہے, بے بنیاد خبروں پر توجہ دے کر کھیل سے دھیان نہ ہٹائیں. شائقین کرکٹ کو ٹیم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. قومی ٹیم پاکستان کے ساتھ ہے. قومی کرکٹ ٹیم 23 جون کو لارڈز کے میدان میں جنوبی افریقہ سے میچ کھیلے گی. قومی کرکٹ ٹیم کو مینجمنٹ کی جانب سے 2 دن کی چھٹی. کھلاڑی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سیر سپاٹوں میں مصروف ہیں. سرفراز, حفیظ, شعیب ملک, محمد عامر, وہاب ریاض اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف ہیں. ٹیم کا اگلا میچ 23 جون کو جنوبی افریقہ کے ساتھ کھیلا جائے گا. مزید جانتے بیورو چیف UK غلام حسین اوان جو اس وقت وہاں موجود ہیں. جی غلام حسین اوان, بتائیے گا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پاکستان کو جب سے جو ہے وہ بھارت سے شکست ہوئی ہے اس کے بعد ٹیم کے جو پلیئرز ہیں کپتان سمیت وہ بالکل صحافیوں سے بات تو بالکل نہیں کر رہے, اور اوپر سے ٹیم مینجمنٹ نے ان کو جو ہے وہ 2 دن کی چھٹی دی ہے. اور 20 تاریخ کو جو ہے وہ ان کا باقاعدہ ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ دوبارہ لارڈز کی کرکٹ گراؤنڈ میں شروع ہوگا. اور اس کے بعد 23 جون کو جو ہے وہ پاکستان اپنے اہم میچ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا سامنا کرے گا. اس وقت بتاؤں کہ پاکستان جو پوائنٹ ٹیبل پر جو ہے وہ 10 ٹیموں میں سے 9ویں نمبر پر ہے. اور اگر پاکستان اگلے 4 میچ جیتا ہے اور اس کے بعد جو رن ریٹ ہے اس کے اوپر جو ٹاپ کی 4 ٹیمیں ہیں ان کا چناؤ ہوگا جو کہ سیمی فائنل کھیلیں گی. اور اس وقت تک ظاہر ہے امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز ہیں اگر وہ سارے میچز جو ہے وہ بیٹر رن ریٹ سے جیتے ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان کی بھارت سے شکست کو وہ ناظرین جو ہیں وہ شائقین کرکٹ بھول نہیں پائے. اور برطانیہ سمیت جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی زبردست رد عمل آ رہا ہے. اور برطانیہ کے اندر چونکہ ٹیم یہاں پر موجود ہے تو شائقین کرکٹ بہت زیادہ میں کہوں گا مشتعل بھی ہیں اور بہت زیادہ ناراض بھی ہیں, مایوس بھی ہیں. اور وہ بار بار جو ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ٹیم کے کھلاڑی جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کو اپنے جذبات جو ہے وہ بتائیں, ان کو بتائیں کہ آپ کس طرح جو ہے وہ غلط کھیل کر جو ہے وہ اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر بغیر پلاننگ کے کھیلے ہیں. تو بہت زیادہ میں کہوں گا ہمیں فون کر کے لوگ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اخباروں کے دفتروں میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیم کو ہمارا پیغام پہنچائیں کہ انہوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کرکٹ دیکھنے سے بھی توبہ کر رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے. بہرحال ٹیم کا مرال بلند کرنے کے لیے آج ہماری اطلاعات کے مطابق چیئرمین کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ کپتان سرفراز احمد کو بھی فون کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ٹیم کو متحد رکھیں, ٹیم کا مرال بلند کریں اور اگلے میچ جیت کر جو ہے وہ کم بیک کریں. اور شائقین کرکٹ جو ناراض ہیں ان کی بھی ظاہر ہے ان کی مایوسی بھی ختم ہوگی, ناراضگی بھی ختم ہوگی. تو بہرحال ٹیم کو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ مرال بہتر کرنے کے لیے اسی لیے 2 دن کی کھلاڑیوں کو ریلیکس کرنے کے لیے چھٹی بھی دی گئی تھی. اور اب جو ہے وہ تمام کھلاڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. کچھ کھلاڑی جو اپنی فیملیز کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں جن میں محمد حفیظ ہے, وہاب ریاض ہے, شعیب ملک ہے, سرفراز احمد ہے. یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. لیکن جو پلیئرز اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. اور آج کل جو ہے وہ پرائیویٹ وقت گزارے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کی دعوت دیں جو ہے وہ کھانے میں مصروف ہیں. اور 20 تاریخ کو جو ہے وہ ٹیم دوبارہ جوائن ہوگی, دوبارہ جو ہے وہ لارڈز کے اندر پریکٹس کا آغاز کرے گی جہاں پر 23 جون کو جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے اس کا جو ہے مقابلہ ہوگا. جی 9 PM پرائم ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے بابسوخ ویب سائٹ 92news HD.tv. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز.